वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी एक्सप्लोरिश वर्षु और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और स्पेशली जो लोग लॉ स्टूडेंट हैं और जो अभी एनरोलमेंट कराने वाले हैं उन सब के लिए तो ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फुल्ली ब्रीफ एनरोलमेंट प्रोसीजर कि आप कैसे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोलमेंट करवा सकते हो। सो आप सभी को पता है अपने अपने स्टेट्स का सबका बार काउंसिल का एनरोलमेंट प्रोसीजर डिफरेंट होता है। सो मैं आज बात करने वाली हूँ दिल्ली के एनरोलमेंट प्रोसीजर की। तो बिना ज़्यादा बकर बकर चक्कर चक्कर करते हुए वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। So guys, in that video I'll explain you whole enrollment procedure. So in few easy steps. ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। तो मैंने आपके लिए सबके लिए बहुत इजी स्टेप्स बना रखे हैं जिसके थ्रू आप फॉलो करके आप इजीली एनरोलमेंट का प्रोसीजर करा सकते हो। क्योंकि हम गूगल पे भी सर्च करते हैं, यूट्यूब चैनल भी वो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जगह से इधर उधर की एडवाइस भी फॉलो करते हैं। बट हमें कई बार जब वहाँ हम खुद जाके पता करते हैं, खुद जाके चीज़ें रियलाइज़ करते हैं, तब हमें ये सब चीज़ें रियलाइज़ होती है। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपका ये है कि आपको फॉर्म कहाँ से लेना है। तो आपको पता होगा कि अगर आपको एनरोलमेंट कराना है तो सो यू नीड टू बेसिकली फिल अ फॉर्म जो काफ़ी सारे पेजेस का होता है। मतलब नॉर्मल फॉर्म नहीं होता, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें जाती है, डिटेल्स जाती है आपकी। इफ़ यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट तो सबसे पहले आपको जाना है 30 हज़ारी कोर्ट, कोई और कोर्ट भी, रोहिणी कोर्ट वगैरह, जितना भी जो भी कोर्ट है आप जा सकते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली के। वहाँ पे आपको क्या करना है, मेन चीज़ आपको 3 काम वहाँ पे रहेंगे, 3 या 4 काम। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताती हूँ। अगर आपको 1 डे में या फिर 2 डेज़ में प्रोसेस कंप्लीट करना है पूरा एनरोलमेंट का, तो मैं उस आइडिया से आपको ये चीज़ डिस्कस कर रही हूँ, बता रही हूँ। सो फर्स्टली आपको क्या करना है, फॉर्म की बारी आती है कि फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। फॉर्म भी आपको 30 हज़ारी कोर्ट से मिलेगा। तो नंबर 1 चीज़ है आपको फॉर्म वहाँ से कलेक्ट कर लेना है। फॉर्म के लिए आपको वहाँ पे जाना होगा, एनरोलमेंट वाली विंग, बार काउंसिल का एनरोलमेंट कहाँ पे होता है तो वो विंग आपको जाना है और वहाँ पे आपको फॉर्म कलेक्ट करना है। ठीक है, वो आपको बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, वो आप बता देना। देन सेकेंड जो चीज़ आती है वो आती है आपके फॉर्म में एक लगता है एफिडेविट। तो गाइज अगर आप एफिडेविट पहले से ही वहाँ से बनवा के जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एफिडेविट किस चीज़ का बनता है, एफिडेविट बनता है 2 चीज़ों के लिए। फर्स्टली कि आपका इंटेंडेड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस कौन सा है, तो ऑब्वियसली दिल्ली है तो आपको वो चीज़ मेंशन करनी है एफिडेविट के अंदर। सेकंड जो चीज़ आती है वो ये है कि आपका कोई इन बिटवीन ग्रेजुएशन के एलएलबी के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो आपको गैप भी मेंशन करना पड़ेगा कि अगर गैप है तो किस रीजंस की वजह से वो गैप है। अगर नहीं है तो आपको वो क्लॉज पुट करने की एफिडेविट में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है अब वो है स्टैम्प पेपर, उसके साथ आपको अटैच करवाना पड़ेगा। तो स्टैम्प पेपर होना चाहिए और एफिडेविट होना चाहिए, या आप किसी भी एडवोकेट के पास से ले सकते हो। अब थर्ड जो चीज़ आती है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस अब जो थर्ड चीज़ आती है वो है आपके फोटोग्राफ्स। आपके फ़ोन पे आपके फॉर्मल फोटोग्राफ्स लगेंगे जिसमें आपने फॉर्मल, मेल्स के लिए आपको पता होगा क्या है कि ब्लेजर पहनना है, अपना टाई वगैरह होनी चाहिए साथ में ब्लैक कलर की, और शर्ट वगैरह जो भी आपकी फॉर्मल आपकी एडवोकेट का अटायर होता है वो आपको ड्रेस कोड वियर करना है। गर्ल्स के लिए भी सेम है, टाई आप गर्ल्स के लिए लीव कर सकते हो। तो आपको उस फॉर्मल फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, तो वो भी आप वहीं से क्लिक करा सकते हो, या फिर आसपास जो आपका स्टूडियो आप पहले भी क्लिक करा के ला सकते हो। अब जो फोर्थ चीज़ आती है वो है कि आपके फॉर्म पे किसी एडवोकेट जिसने 10 ईयर्स से ज़्यादा प्रैक्टिस में हो गए हैं उसके साइन आपको चाहिए होते हैं। तो आपको उसके साइन कराने हैं, तो आप वो चीज़ 30 हज़ारी कोर्ट से करा सकते हो। बट उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, कुछ लोग साइन कर देते हैं बिना फॉर्म फिल, आपने बेसिक डिटेल्स फिल कर रखी हो तो आपको उस बेसिस पे साइन कर देते हैं। बट कुछ लोग होते हैं कि आपने पूरा फिल कर रखा हो, देन ओनली दे विल साइन। ठीक है, तो आप वो अपनी चीज़ मैनेज कर सकते हो। बट मैं यही बोलूँगी कि आप पहले फॉर्म फिल कर लो, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद वहाँ पे बैठ के आराम से, देन उसके बाद आप सीधा किसी एडवोकेट के पास जाओ जिनको 10 ईयर से ज़्यादा प्रैक्टिस में हो गए हैं और उनके पास आप साइन करवा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है फॉर्म कैसे फिल करते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है कि जिसमें मोस्ट ऑफ द लोगों पीपल्स को
लोगो बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल्स को दिक्कत आती है, तो वो है फॉर्म फिल करने के बारे में। तो फॉर्म फिल करना मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपकी फॉर्म की फ़ोटो वगैरह दिखाती जाऊँगी कि किस तरीके का फॉर्म आपको मिलेगा, किस तरीके से आपको फिल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट पेज की फ़ोटो कुछ इस तरीके की आपको मिलेगी। तो फर्स्ट पेज पे सबसे पहले आपको फिल करना है डेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। देन उसके बाद एनरोलमेंट नंबर है वो आपको लीव कर देना है, वो लोग खुद फिल करते हैं। देन जो थर्ड चीज़ आती है वो है आपका नाम क्या है। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, कैप्स में होनी चाहिए। जहाँ जहाँ कैप्स में लिखा है आप कैप्स में फिल करोगे, जहाँ स्मॉल में लिखा है आप स्मॉल लेटर्स में फिल करोगे। देन उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है और आपका पासिंग ईयर क्या है। जैसे 2024 है, 2025 है, इस अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। देन उसके बाद डिपॉजिटिंग डेट क्या है वो आप फिल कर देना। अगर आपको पक्का पता है कि आप उसी डेट पे डिपॉजिट कराने वाले हो फॉर्म को, देन ओनली यू विल फिल दैट डेट, अदरवाइज आप इसको सबसे लास्ट में फिल करना। देन आपकी मीटिंग की डेट है वो आप लीव कर दोगे, वो लोग फिल करेंगे। देन उसके बाद जो भी आपका डिटेल्स आती है वो सारी चीज़ें आपके जो एनरोलमेंट डिपार्टमेंट है वो फिल करता है। देन आपका अप्रूव्ड बाय BCI और ये लॉ कोर्स वाला ये भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी डिटेल्स आपको लगते हैं ना कि आपको फिल करनी चाहिए, आपकी मेंशन है, तो वो आप फिल कर। सेकंड पेज आता है वो हमारा एजुकेशनल के लिए आता है। देन आपको सबसे पहली चीज़ फिल करनी है आपकी 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की और आपकी LLB की का यूनिवर्सिटी का या फिर स्कूल का क्या नाम है, कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम आपको फिल कर देना है। देन उसको आपका पासिंग ईयर क्या है वो फिल कर देना है। पासिंग ईयर बहुत ध्यान से फिल करना, बिकॉज वो गैप देखते हैं कि गैप आपका है या नहीं है इन बिटवीन। अगर आपने एफिडेविट में गैप डाल रखा है देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बट अगर आपका एफिडेविट पे गैप नहीं है तो आप ध्यान से ये चीज़ फिल करना। देन उसके बाद आपका परसेंटेज विद टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आता है। तो ये यहाँ पे इशू आता है कि कई बार जैसे मेरे स्कूल के भी जो भी ग्रेड्स थी वो CGPA में थी और SGPA में इस तरीके से दी गई थी। तो आपको वो कैलकुलेट कर लेनी है 500 में से आपको, या जितने सब्जेक्ट थे आपको टोटल 10th में और 12th में, फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट थे तो 500 में से आपके कितने मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, और उसी तरीके से ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, परसेंटेज फिर आपको निकाल के लिखनी है, मार्क्स लिखने हैं। देन उसके बाद आपको परसेंटेज लिखनी है। उसी तरीके से आपको LLB में भी सेम चीज़ रिपीट करनी है। देन आपका आता है LLB में आपको ना फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इस तरीके से सेमेस्टर्स में बाइफरकेट किया गया है। तो बाइफरकेट इसमें आप CGP डाल सकते हो, इसमें आपको परसेंटेज डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है कैटेगरी आपको चूज करनी है। वो आप अपनी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो चूज कर सकते हो, उस पर आपको टिक लगाना है। देन आपका आता है सिग्नेचर, एप्लीकेंट का सिग्नेचर आपको कर देना है। सिग्नेचर आपको काफ़ी जगह करने पड़ेंगे, तो आप ध्यान रखना कि आप सेम सिग्नेचर हर जगह कर रहे हो, आप कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए। थर्ड पेज आता है जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम फिल कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको डेट फिल कर देनी है। यही जो पेज है जहाँ पे आपको फोटोग्राफ पेस्ट करनी है, अपनी जो भी आपने फॉर्मल अटायर में फोटोग्राफ क्लिक कराई थी वो आपको इसी पेज पे पेस्ट करनी पड़ेगी। देन आपको अदर फर्दर डिटेल्स फिल कर देनी है, अपना नाम फिल कर देना है, अपना जेंडर है वो फिल कर देना है। देन उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल कर देना। देन मोबाइल नंबर, देन आपका टेम्परेरी एड्रेस, अगर दोनों चीज़ें सेम है तो सेम डाल सकते हो, बट सेम एज अबव मत लिखना, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग सियापा क्रिएट कर रहे थे। तो आपको जो एड्रेस आपने ऊपर फिल किया सेम आपको डिट्टो वो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। और देन उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हो। देन उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है, और ये सारी चीज़ें आपको कैप्स में लिखनी है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन, आप ध्यान से देखोगे, इन फुल इन ब्लॉक लेटर सरनेम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू LLB, ठीक है। सरनेम अगर आपका LLB में मेंशन है तो आप सरनेम लगाना, अदरवाइज आपको सरनेम नहीं लगाना है। देन आपका आता है नेम, ये जो ऑनरेबल सेक्रेटरी के लिए आप लिख रहे हो, फिर आपका नाम आएगा। देन उसके आपके फादर का नाम आएगा। उसके बाद आई एम ए नेशनल ऑफ डैश वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया ड्यूली क्वालिफाइड आर परमिटेड टू प्रैक्टिस लॉ, ठीक है। इसमें आप डाल सकते हो नॉट अप्लीकेबल। देन क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर डाल सकते हो आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये उनके लिए है जो नेशनल ऑफ इंडिया है, ठीक है। देन आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज, माई डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है, क्योंकि इसमें 21 ईयर्स की एज का क्राइटेरिया दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे आपका क्या मेंशन होगा वो है पर्टिकुलर्स ऑफ लॉ डिग्री। अब आपने जितनी भी लॉ डिग्री की आपकी इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है। सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, डिग्री का नाम आ जाएगा, LLB लिख दोगे।
देन आपकी जो ईयर है, किस ईयर में आपने कब से कब तक आपका कोर्स रहा है वो लिख सकते हो। 2021 से 2024 मेरा था, तो आप उस तरीके से अपना ड्यूरेशन देख सकते हो। देन उसके बाद आपकी फैकल्टी ऑफ लॉ है, जो कोर्स कॉलेज का क्या नाम है, मतलब फैकल्टी वगैरह का लिख सकते हो, फैकल्टी ऑफ लॉ। और देन आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। देन उसके बाद वेदर द डिग्री वॉज टेकन बाय प्राइवेट स्टडी और एक्चुअल अटेंडेंस एट क्लासेस विद परसेंटेज। तो एक्चुअल अटेंडेंस आपको फिल कर देनी है, 75% आपकी अटेंडेंस रहेगी, जो क्राइटेरिया होता है। अगर आपका मेंशन कर रखा है आपके अटेंडेंस डॉक्यूमेंट में, जो आपको अटेंडेंस शीट मिली है यूनिवर्सिटी से, अगर उसमें मेंशन कर रखा है कि इतनी परसेंटेज उन्होंने अटेंड किया, तो आप वो लिख सकते हो। बट हमारे में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे में जस्ट 75 मेंशन कर रखा था, तो आपको लिख देना है एक्चुअल अटेंडेंस विद 75%। देन उसके बाद आपकी कितनी साल का LLB थी, 5 ईयर है तो 5 ईयर, 3 ईयर है तो 3 ईयर, देन उसके बाद ईयर। और देन आपका आ जाएगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी है तो हिंदी मीडियम। देन उसके बाद जो भी डिटेल्स आपको लग रही है कि वो आप पे अप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पे आपको नॉट अप्लीकेबल का साइन लगा के और आपके साथ साथ साइन कर देने हैं। ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज आपको वो साइन करने के लिए बाद में बोलते हैं। हर कॉलम में जहां पे आपका अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल लिखोगे, देन उसके साथ साथ साइन आपको करने हैं, ठीक है। तो ये है वेदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन इंग्लिश वाज पास्ड इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लॉ, तो ये हमारे पे अप्लीकेबल नहीं था, सो नॉट अप्लीकेबल एंड देन साइन। देन अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर्स इफ एनी है तो आप लिख देना, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल एंड देन साइन। देन उसके बाद आई हैव अ डिग्री ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आपने किसी और कंट्री से कुछ LLB की डिग्री ले रखी है इंडिया के टेरिटरी से बाहर, तो वो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल देन साइन। ये सारे कॉलम्स आपके सेम हो जाएंगे। देन बैरिस्टर वगैरह ये सब उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने इंडिया की बाहर से LLB कर रखी। तो आ जाना है ग्रेजुएशन डिटेल्स में। अब ग्रेजुएशन की डिटेल्स सेम तरीके से भर लेंगे हम लोग। कॉलेज का नाम आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, पासिंग ईयर का क्या है, डिग्री का नाम आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम है, इंस्ट्रक्शन तो इंग्लिश लिख दोगे। देन उसके बाद आपके ये जो कॉलम है ये आप लीव कर देना, और अदर पर्टिकुलर्स अगर हैं तो लिख देना, अदरवाइज आप नॉट अप्लीकेबल लिख दोगे। देन द डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टेकन फॉर द एडमिशन टू फॉर ग्रेजुएशन कोर्स सच एज सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट। तो ये कौन से बोर्ड से किया और कौन से ईयर से किया है, CBSE से किया है तो CBSE आप मेंशन कर सकते हो और ईयर आप मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इफ नॉट ए ग्रेजुएट पूरे पे क्रॉस लगा देना है। वो लोग या तो खुद कर लेंगे, आप खुद लगा देना, और देन साइन आपको कर देना है, ठीक है। हाँ, आई थिंक आपको ही खुद करना है, आपको पूरे पे क्रॉस लगा देना अगर नॉट अप्लीकेबल है, और देन उसके बाद आपको साइन कर देना है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। अब ये जो है टू बी फिल्ड अपॉन द पर्सन हु हैव अंडरगॉट द 3 years 5 year LLB कोर्स, तो ये उस पर्सन को यानी कि हमें फिल करना है। अब आ जाएगा, अब डॉक्यूमेंट्स जो आप अटैच कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको स्टेप नंबर 4 में बताने वाली हूँ, स्टेप नंबर 4 में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो आपको पहले से ही आप लेके चले जाना वो सब चीजें। अब फॉर्म फिल करने की बारी आई तो इसमें आप नंबर वाइज डॉक्यूमेंट्स करना, जिस क्रोनोलॉजी में आपने यहाँ पे लिखे हैं उसी क्रोनोलॉजी में आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे। और क्रोनोलॉजी में आपको बता देती हूँ जहाँ पे वो लोग किस तरीके से आपको मांगते हैं कि क्या चीज पहले आनी चाहिए, क्या चीज बाद में आनी चाहिए, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगी। देन उसके बाद आपका आता है आई डू hereby declare that I am a full time part time employment। I am हो तो I am पे टिक लगा देना, I am not हो तो I am not पे टिक लगा देना। तो आप क्रॉस भी कर सकते हो, जैसे आप I am not हो तो I am पे क्रॉस कर देना और फिर उसके बाद साइन कर देना। ये चीज ध्यान रखना कि जहां जहां आप नॉट एप्लीकेबल लगा रहे हो वहां आपको साथ के साथ साइन करने की जरूरत है। देन उसके बाद आई गिव पर्टिकुलर्स ऑफ माई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है तो नॉट है तो लिख देना, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। तो ये सारे कॉलम्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। देन सर्कमस्टेंसेज ऑफ इंसिडेंट अफेक्टिंग योर कैरेक्टर और फिटनेस टू बी एनरोल्ड, मेड एनी प्रीवियस एप्लीकेशन एनरोलमेंट, अगर पहले कोई एनरोलमेंट की एप्लीकेशन की है, कहाँ की है वो आप चीजें लिख सकते हो। आप सेकंड टाइम यहाँ आ रहे हो, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल लिख देना और साइन कर देना साथ के साथ। पेज पे हम लोगों को क्या करना है, हैव यू बीन कन्विक्टेड प्रीवियसली बाय एनी कोर्ट, अगर आप किसी भी कोर्ट ने आपको कन्विक्ट डिक्लेयर किया है तो आप वहां पे डिटेल्स फिल करोगे यस या नो में, अगर नहीं किया है तो नो कर देना, साइन कर देना। एंड देन गिव पर्टिकुलर्स, अब कोर्ट के पर्टिकुलर्स आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें ना आपको अपने अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी कि आपके पे कौन सा क्लोज अप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे। देन इफ देयर एनी पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वो भी आप चेक कर सकते हो, प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे साथ में, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल एंड देन साइन। देन उसके बाद आपकी इफ देयर एनी हैव यू बीन एनी डिसमिस्ड और सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस,
तो ये भी आप लिख सकते हो प्रियर, जो अभी आपके एम्प्लॉयमेंट से आपको अगर डिसमिस किया गया है तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद आपका आता है हैव यू बीन एडजुडिकेटिंग एंड इंसॉल्वेंट डिक्लेयर क्या है, तो ये सारी इनकैपेसिटी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी लिख। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, हाई हेयर बाय रेमिट, ये जो सम है, ये जो पेज है ये उन लोगों के लिए अप्लीकेबल था, ये पुराना फॉर्म है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको अगर पता होगा जो नई नोटिफिकेशन आई है, पहले आपकी जो फीस होती थी वो काफी ज्यादा होती थी, 20,000 एंड 35,000 अराउंड आपकी एज के हिसाब से फीस होती थी। बट अभी ये माइनस करके जस्ट ₹750 की गई है। तो सबसे पहले तो आप क्लैपिंग कर दो इस चीज के लिए। इसमें आपका प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है, तो वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या है। पहले तो अभी आप ये जान के खुश हो जाओ कि जस्ट 750 रुपीज आपका एनरोलमेंट चार्ज लगेगा, वो आपको 200 एक्स्ट्रा आपको एफिडेविट के लिए पे करना पड़ेगा और फोटो वगैरह का आपका अलग चार्ज है। तो एनरोलमेंट फी आपकी जस्ट ₹750 है। तो ये आपको कॉलम लीव कर देना है ये, क्योंकि आप पे अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपको 750 पे कर रहे हो। सो ये जस्ट आपको ब्लैंक छोड़ देना, वो लोग अपने आप करते हैं। आपका नेक्स्ट पेज आता है, अब आपको ध्यान से ये चीजें पढ़नी है, ब्लैक टाई के साथ आपका है, आपको ध्यान से पढ़ना। देन उसके बाद आपको नीचे कर देना है अपने साइन। अब जो नेक्स्ट आती है सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, ये आपकी एडवोकेट की बारी आती है, ये पूरा आप कॉलम ब्लैंक कर दोगे। ये जो आपका एडवोकेट जिससे आप साइन लोगे 10 ईयर से अबव जिसने प्रैक्टिस कर रखी है, तो उससे आपको ये साइन करवाने हैं। आप पूरा फॉर्म ध्यान से फिल कर देना। ये आपका क्लोज में पढ़ देती हूँ, आई एम हियर बाय फर्निशिंग 5 कॉपीज ऑफ माई पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स। आप जब फोटोग्राफ क्लिक करा रहे हो फॉर्म में आपके जस्ट 2 या 3 फोटोज लगेंगे, उसके अलावा आपकी 5 कॉपी होनी चाहिए फोटोग्राफ्स की। जो एडवोकेट आपका ये फॉर्म फिल कर रहा है वो आपके साथ के साथ वो फोटोज अटेस्ट करके देगा। आप मेरी बात ये वाली ध्यान से सुन लेना, आप फोटोग्राफ्स क्लिक करवाओ तो अपने 10-12 एक्स्ट्रा फोटो क्लिक करा लेना, ताकि आपको अगर जरूरत पड़ जाए तो, क्योंकि 5 आपको यहाँ चाहिए होंगे जो अटेस्टेड फोटोग्राफ्स आपको किसी एडवोकेट से कराने हैं। जो नेक्स्ट 2 फोटोग्राफ्स है 2 या 3 वो आपको फॉर्म में पेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। देन सर्टिफिकेट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर है, ये आपका कलर फोटोग्राफ्स टू बी सबमिटेड अलोंग विद एनरोलमेंट फॉर्म इन ब्लैक कोट व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक टाई, ठीक है, ये आपका ड्रेस कोड है। Then one of the photograph has been duly attested by one of the advocates of above 10 years standing who have also given the certificate of good moral character। जिसने आपका ये वाला जो गुड मोरल कैरेक्टर वाला कॉलम है ये फिल किया होगा, ये साइन करके दिया होगा, उसी एडवोकेट से आपको फोटोग्राफ्स अटेस्ट करा लेने हैं। देन उसके बाद ये अपनी वो फिल कर देगा जो भी चीज है। ये आता है आपका सेकंड एडवोकेट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, ये आपको सेकंड एडवोकेट से फिल करा लेना है। ये सेम चीज आप 30,000 कोर्ट से करा लेना, ताकि आपको वहां बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, क्योंकि वहां पे आपकी अगर जान पहचान आप करा सकते हो साइन वगैरह, बट अगर नहीं है तो आपको बहुत भटकना पड़ जाएगा वहां पे। भूली हुई आत्मा की तरह भटकने से बेटर है कि आप पहले से ही आप साइन करा के लेके जाओ, प्रिपेयर्ड होके जाओ, ताकि आप वहां जाते ही आप एक दिन लाइन में खड़े होकर काम करें। टेकिंग्स आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ये डेट डालनी है जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हो, और देन उसके बाद साइन कर देना है, ठीक है। इस पे भी सेम चीज लिखी हुई है, बट आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं पूरा बताने नहीं वाली वरना वीडियो चली जाएगी बहुत ज्यादा दूर तक। सो इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेंट क्या है ये सारी रीड कर लेना। बाद आता है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का अंडरटेकिंग, इसमें अपना नाम फिल कर देना, फादर का नाम फिल कर देना, एनरोलमेंट नंबर लीव कर देना। देन उसके बाद आपका रेजिडेंट ऑफ क्या हो, कहाँ से हो, किधर से हो, कौन सी दुनिया से हो, वो मेंशन कर देना। देन उसके बाद आपका ईयर क्या है, एकेडमिक ईयर क्या है वो चीज लिख सकते हो। देन उसके बाद डेट मेंशन करनी है, साइन कर देने हैं। भाई साइन तो आपको हर जगह करने हैं, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हो, अब आप आम आदमी नहीं रहे, अब आप बोलते ना अंगूर हो गए, तो वो चीज़ आपको मान लेनी है और आपको साइन करते हुए जाना है। देन उसके बाद अगेन आपको नेम मेंशन करना है, एड्रेस मेंशन करना है, देन उसके बाद मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है, देन उसके बाद अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देनी है सुंदर सी। आता है अंडरटेकिंग बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का दोबारा से, इन व्यू बार काउंसिल ऑफ दिल्ली रूल चैप्टर 7 रूल 105A पब्लिश्ड इन दिल्ली गैजेट वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 18 दिसंबर 2006 इसमें लिखा गया। अपना नाम डाल देना, सन ऑफ है तो सन ऑफ, डॉटर हो तो डॉटर डाल देना, रेजिडेंट कहाँ के हो वो डाल देना। मेन चीज मतलब मोस्टली चीजें इसमें रिपीटेड है, देन साइन कर देना, लेकिन पढ़ना बहुत ध्यान से, काफी लंबा फॉर्म है और एक एक चीज डिटेल्स आपको पढ़नी है ध्यान से। देन आपका आता है सेकंड फोटोग्राफ की बारी, तो दूसरा फोटोग्राफ आप भर देना और आपका फॉर्म नंबर सीरियल नंबर क्या है वो आपको फिल कर देना है। देन अपना नाम फिल कर देना, आपके फादर का नाम, अगेन आपका आधार कार्ड नंबर क्या है,
एनरोलमेंट नंबर क्या है, डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है। डेट ऑफ एनरोलमेंट आप फिल कर सकते हो उसी दिन की, अगर आपको पता है तो। एनरोलमेंट नंबर अभी फिल करने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद से फिल करेंगे। देन उसके बाद आपका दिल्ली एनसीआर में है तो एनसीआर, दिल्ली हो तो दिल्ली। देन उसके बाद मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, पहले से अपना ब्लड टेस्ट वगैरह देखना, कभी वहां जाके पता करो कि मेरा ब्लड क्या है। तो यस, आपका हार्ट पेशेंट है तो कर देना, अदरवाइज नो कर देना। डायबिटिक है तो वो सारी चीजें जहां जहां आप नॉट अप्लीकेबल कर रहे हो वहां आपको साइन कर देना है। देन उसके बाद डेट कर देनी है, जिस डेट पे आप क्या करा रहे हो, एनरोलमेंट करा रहे हो। देन आपको फोटो जहां आपका लगना है बॉक्स के अंदर आपको साइन कर देना और ऊपर आपको फोटोग्राफ लगा देना है अपना, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज कुछ नहीं है, बस ये पेज खत्म होता है। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। वहां जाके आप भूला ना हो जाओ, ऑब्वियसली भूला ना हो जाओ, तो आपको डॉक्यूमेंट्स याद रखने हैं, क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है साथ में। सो नंबर 1 पे सबसे पहले आता है आपका आधार कार्ड, कि आप जो आपको बताता है कि आप किस दुनिया से हो, कहाँ से हो। तो आधार कार्ड आपको ले लेना है। हर एक डॉक्यूमेंट की आपके पास 2 कॉपीज होनी चाहिए। मांगते वो लोग एक है, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आपकी हर एक डॉक्यूमेंट की आपके पास 2 कॉपीज हो, तो दो कॉपीज आपको ले लेनी है सब। सो नेक्स्ट जो चीज आती है आधार कार्ड के बाद वो है 10th और 12th की आपकी मार्कशीट। तो 10th और 12th की मार्कशीट की ले लेना आप कॉपी। फिर उसके बाद ले लेना अपनी ग्रेजुएशन डिग्री है उसकी क्यूमुलेटिव मार्कशीट ले लोगे, डिग्री ले लोगे, ठीक है, इनकी कॉपी ले लोगे। देन उसके बाद एलएलबी की बारी आती है। एलएलबी में आपकी जो है 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अटैच होनी है। सबसे पहले आपका आएगा अटेंडेंस सर्टिफिकेट। जो आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपके कॉलेज वाले ने आपको दिया है कि आपने कॉलेज प्रॉपरली अटेंड किया है, वो उसकी ओरिजिनल कॉपी आप लगाओगे। देन उसके बाद लगाओगे आप प्रोविजनल डिग्री, ओरिजिनल। ये दोनों चीजें जस्ट रिमेंबर, जस्ट नोट दैट थिंग, ये दोनों चीजें आपकी लगेंगी ओरिजिनल, ठीक है। देन आता है आपकी मार्कशीट, ईच सेमेस्टर की बारी। हर एक सेमेस्टर की जो भी आपकी मार्कशीट है, क्यूमुलेटिव नहीं चलेगी गाइज, वहां पे क्यूमुलेटिव मना कर रहे थे। सो आपको हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट की कॉपी आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी एलएलबी की बारी। देन उसके बाद आपका रेजिडेंस प्रूफ आता है। तो आप अगर दिल्ली से नहीं हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, तो रेंट एग्रीमेंट आप लगा देना साथ में। देन उसके बाद आती है आपकी एफिडेविट की बारी। तो आपका इंटेंडेड जो आपने 30,000 कोर्ट से बनवाया था वो चीज आपको अटैच कर देनी है सेम, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आता है पास्ट ऑक्यूपेशन का प्रूफ, अगर आपका है कोई तो वो आप लगा सकते हो। और ये साथ के साथ ना मैंने आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं, तो ध्यान से आराम से पढ़ लेना, फिर फुर्सत में फिर लगाना। देन आपके एफआईआर डिटेल्स की कॉपी वगैरह है, एफआईआर डिटेल्स आपके एप्लीकेबल है, देन आप लगाओगे ये चीज, कन्विक्ट हो रखे हो। देन उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना है, तो ये तीनों चीजें है ना, ये तभी अप्लीकेबल है जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, बाहर से हो तभी आपका रेंट एग्रीमेंट लगेगा, दिल्ली से हो आई डोंट थिंक लगाने की जरूरत। स्टेप नंबर 4 में क्या चीज आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लिया आपने, कलेक्ट कर लिए सबके, तो इसी ऑर्डर में लगाना, आधार कार्ड वगैरह ये सारी चीजें 10th की 12th की आनी चाहिए। फिर आपकी किस ऑर्डर में कहाँ से आपने क्या करना शुरू किया, आधार कार्ड सबसे लास्ट में आएगा, और इस तरीके से आपको कॉपीज लगानी है। देन उसके बाद आपको जाना है 2nd फ्लोर, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के 2nd फ्लोर, एक पहला जो है ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे आपका बार काउंसिल का मीटिंग वगैरह होती है। देन उससे ऊपर वाला जो फ्लोर है आप वहां पे चले जाओगे। वहां जाके आपको एक मैडम मिल जाएंगी, वहां पे आपको पंचिंग करानी है, पंचिंग डॉक्यूमेंट्स की आप करा लेना ध्यान से। और देन उसके बाद पंचिंग कराने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपको एक धागा मिलेगा सुंदर सा, उसमें आपको धागे में उन सारी चीजों को बांध देना है फॉर्म को। ये आपका फॉर्म यहाँ तक रेडी है। अब बारी आती है बहुत ज्यादा दुविधात्मक चीजों की। मैं कितनी शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ आप देख सकते हो। तो जो सबसे बारी आती है वो स्ट्रगलिंग मोमेंट होता है, जब आपको लाइन में खड़े होना पड़ता है। अगर आपका ऐसे मनूस दिन पे वो जा रहे हो आपकी, बहुत ज्यादा लोग वहां पे खड़े हुए हैं, तो आप ध्यान रख लेना। और अगर वहां पे ज्यादा लोग नहीं तो आपका इजीली हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्म आपको दे देना उन लोगों को, फिर होगा आपका वेरिफिकेशन कि आपकी सारी डिटेल्स प्रॉपरली आपने फिल कर देनी है। फिर भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना कि आपकी सारी डिटेल्स प्रॉपर है या नहीं। देन उसके बाद आप उन लोगों के पास जाओगे, वेरिफिकेशन होगा, वो लोग आपको जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे कर देना। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो रहा हो तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अगर पूरे इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और वो आपसे लिटरली पूछते हैं कि आपने किस ईयर में ऐसे किया था, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे
फिल क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है। तो आपको हर चीज़ का रीज़न जवाब होना चाहिए, क्योंकि वो ये चीज़ देखते हैं कि आपने एक्चुअल में डिग्री ले रखी है, आप गए हो कॉलेज या नहीं, ठीक है। देन आपकी बारी आती है वेरिफिकेशन, आपने डन कर लिया, फॉर्म आपका सबमिट हो गया। फॉर्म लेके आप सीधा चले जाना फीस वाले, उधर ही साइड में आपको फीस वाला डेस्क मिलेगा, वहां जाके आपको क्या करना, फीस फिल करनी है। अदरवाइज पहले क्या होता है, जैसे शाम का टाइम अगर छुट्टी होने का होता है तो वहीं आ जाती है वो मैम, अगर नहीं होता तो आपको वहीं वापस से चले जाना जहां आप पंचिंग करके आए थे, उन्हीं मैम के पास चले जाना। 750 आपको सबसे पहली चीज, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वहाँ आपको कैश नहीं देना है, वहाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट वो लेती है, उन मैम की स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहती है, तो आपको ऑनलाइन पे करनी है फीस 750 रुपीज़। वहाँ से आपको रिसिप्ट मिल जाएगी और रिसिप्ट लेते हुए आपको टाटा बाय बाय करते हुए वापस आ जाना है। यहाँ तक आपका एनरोलमेंट का काम होता है खत्म। अब उनका काम शुरू होता है। नेक्स्ट काम आपका आता है वो है, आपको मीटिंग के रिगार्डिंग व्हाट्सएप मैसेज आता है। तो व्हाट्सएप मैसेज में आपका मेंशन होता है कि आपकी डेट ऑफ मीटिंग क्या है, तो उस दिन आपको जाना होता है अपना टाई वाई लगा के, अपना पूरा ड्रेस कोड में अच्छे तरीके से, और वो लोग फिर आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। वहां आपको मैंने, अगर आप ये चीज़ रेफर करना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जब मैं एनरोलमेंट की मीटिंग के लिए गई थी तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है, तो वो आप रेफर कर सकते हो। मैं ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ नहीं बताऊंगी क्यों। फिर उसके बाद आपका वहाँ पे साइन वगैरह कर देना, जो भी चीज़ बोले। फिर आपसे ना पहले क्या होता था, क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, बट अब क्वेश्चंस लिटरली पूछते हैं वहाँ पे। जितने भी मीटिंग्स के कमेटी जो बैठती है, चेयरमैन वगैरह, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चंस आपके इसी रिगार्डिंग होते हैं कि CPC IPC जो न्यू लॉज आए हैं उनके सेक्शंस क्या है, मतलब फोर्जरी क्या होती है, इस तरीके से आपके मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता दोगे आराम से। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके गला पकड़ के आपके गर्दन से, और मतलब बिल्कुल वो करते हैं, बट इंसल्ट फील होती है अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती हो, बट फिर भी इतना हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। बट आप प्रिपेयर होके जाओ थोड़ा सा। इंटर्नशिप्स कहाँ से की हैं, ये चीज़ आपको पूछेंगे, कहाँ से कॉलेज, जस्ट दे वांट टू आइडेंटिफाई दैट वेदर यू हैड अटेंडेड योर रेगुलर क्लासेस और नॉट, दैट इज द मेन थिंग। देन उसके बाद आपका वहाँ पे आपको टाई वगैरह मिल जाएगी, जो बैंड मिलता है। देन उसका आपका एनरोलमेंट प्रोविजनली आपका हो जाता है और आपके फ़ोन नंबर पे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एनरोलमेंट प्रोसीजर। ये आपका एनरोलमेंट प्रोसीजर खत्म हो जाता है और देन उसके बाद आपको जस्ट एक डेट आ जाती है जहाँ पे आपको आई कार्ड वगैरह कलेक्ट करने जाना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट कर दिया करो। सो बाय बाय, टेक केयर।